नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 16। प्रश्न नंबर 1, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पदार्थ वह होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। प्रश्न नंबर 2, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। उत्तर, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण नंबर 1, इसका एक समान संगठन होता है। विषमांगी मिश्रण नंबर 1, इसका एक समान संगठन नहीं होता है। समांगी मिश्रण नंबर 2, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, अल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आदि। विषमांगी मिश्रण सेकेंड, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू, रेत तथा नमक आदि। समांगी मिश्रण नंबर 3, इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। विषमांगी मिश्रण नंबर 3, इसके अवयवों को प्राय देख सकते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 20। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के साथ समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। उत्तर, संकेत। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 16 पर प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखें। प्रश्न नंबर 2, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर, विलयन, निलंबन, कोलाइड। विलयन नंबर 1, यह एक समांगी मिश्रण होता है। निलंबन, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड, यह समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन नंबर 2, विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। यह व्यास में 1 nm 10 माइनस के घाते 9 यम से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते हैं। निलंबन नंबर 2, विलय की कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। 100 nm व्यास में से बड़े, इसलिए इसे आसानी से देखा जा सकता है। कोलाइड नंबर 2, इसमें विलयन के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके कण व्यास में 1 nm से 100 nm के बीच होते हैं। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। नंबर 3, यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। नंबर 3, यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है। नंबर 3, यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। विलयन नंबर 4, यह स्थायी है तथा इसके विलय पृथक नहीं होते। छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। निलंबन नंबर 4, यह अस्थायी है तथा इसके कण कुछ समय बाद तली तथा जमा हो जाते हैं। छानन विधि द्वारा इसके कणों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। कोलाइड नंबर 4, यह स्थायी विलयन है। इसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। विलयन नंबर 5, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। निलंबन नंबर 5, इसमें प्रकाश का
प्रकीर्णन होता है, परंतु यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। कोलाइड नंबर 5, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 3, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 जी सोडियम क्लोराइड को 100 जी जल में 293 के पर घोला जाता है। इस तापमान पर क्रिया सांद्रता प्राप्त करें। उत्तर, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 36 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान बराबर 100 जी ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर 36 जी प्लस 100 जी बराबर 136 जी। विलयन की सांद्रता विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 बराबर 36 बटा 136 गुणे 100 बराबर 26.4%। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 26। प्रश्न नंबर 1, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं कि मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के कथनांकों में 25 सी से अधिक का अंतराल है। उत्तर, जब दो घुलनशील द्रव्यों के कथनांकों में अंतर 25 सी या इससे अधिक हो तब इसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक अलग किया जाता है। कार्य विधि। मिश्रण पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल एक आसवन फ्लास्क में लें। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.7 के अनुसार व्यवस्थित करें। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें तथा सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। चित्र 2.7, पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल, पानी, पेट्रोल। पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संघनन द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। सावधानी, पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें आसानी से आग लग जाती है। प्रश्न नंबर 2, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। नंबर 1, दही से मक्खन। नंबर 2, समुद्री जल से नमक। नंबर 3, नमक से कपूर। उत्तर, नंबर 1, अपकेंद्रण। नंबर 2, वाष्पीकरण। नंबर 3, ऊर्ध्वपातन। प्रश्न नंबर 3, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। उत्तर, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 27। प्रश्न नंबर 1, निम्न को रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। नंबर 1, पेड़ों को काटना। नंबर 2, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। नंबर 3, अलमारी में जंग लगना। नंबर 4, जल का उबलकर वाष्प बनना। नंबर 5, विद्युत तरंग का 3 में प्रभावित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना। नंबर 6, जल में साधारण नमक का घुलना। नंबर 7, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। उत्तर, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पेड़ों को काटना, भौतिक परिवर्तन, पेड़ों को काटना। रासायनिक परिवर्तन, अलमारी में जंग लगना। भौतिक परिवर्तन, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। रासायनिक परिवर्तन, विद्युत तरंग
का जल में प्रभावित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। भौतिक परिवर्तन, जल का उबलकर वाष्प बनना। रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी और कागज का जलना। भौतिक परिवर्तन, जल में साधारण नमक का घुलना। फलों से सलाद बनाना। प्रश्न नंबर 2, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करना। उत्तर, शुद्ध पदार्थ तांबा, सोना, नमक, चीनी, आश्वेत जल, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल आदि। मिश्रण, नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा इत्यादि। पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। नंबर ए, सोडियम क्लोराइड को जल में विलयन से पृथक करने में। बी, अमोनिया क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने। सी, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन आयन में पृथक करने में। डी, दही से मक्खन निकालने के लिए। ई, जल से तेल निकालने के लिए। एफ, चाय से चाय की पत्तियां को पृथक करने में। जी, बालू से लोहे की पीनों को पृथक करने में। एच, भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में। आई, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए। जे, पुष्प की पखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। उत्तर ए, वाष्पन या वाष्पीकरण विधि। बी, ऊर्ध्वपातन। सी, निस्पंदन या छानन विधि। डी, अपकेंद्रण विधि। ई, पृथक्करण की विधि। एफ, छानन विधि। जी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। एच, फटकन विधि। आई, भारण फिटकरी का उपयोग करके। जे, क्रोमेटोग्राफी। प्रश्न नंबर 2, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्टेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। उत्तर, सर्वप्रथम नंबर 1, सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिए। नंबर 2, इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है। नंबर 3, आपको जल या चीनी का विलय प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। नंबर 4, अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में एक घुलनशील विलेय है तथा इसे उबालिए। नंबर 5, इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए। नंबर 6, अब एक छन्नी से इसे छानिए। आपको चाय घुले तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 जी जल में विलेय पदार्थ की मात्रा को संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है। निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। विलेय पदार्थ तापमान के में विलेय पदार्थ 283, 293, 313, 333, 353।
घुलनशीलता पोटेशियम नाइट्रेट 21 32 62 106 167, सोडियम क्लोराइड 36 36 36 37 37, पोटेशियम क्लोराइड 35 35 40 46 54, अमोनियम क्लोराइड 24 37 41 55 66। ए 50 g जल में 313 के पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? बी प्रज्ञा 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। सी 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? डी तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर ए चूंकि 100 g जल में 313 के ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा बराबर 62 g है, इसलिए 50 g जल में 313 के पर ताप पर KNO3 की मात्रा बराबर 62/100 × 50 बराबर 31 g होगी ग्राम। बी पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है तथा ठोस KNO का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। सी 293 पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार है। नंबर 1 पोटेशियम नाइट्रेट 32 g ग्राम। नंबर 2 सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम। नंबर 3 पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम। नंबर 4 अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। नंबर 5 ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। प्रश्न नंबर 4 निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। ए संतृप्त विलयन, बी शुद्ध पदार्थ, सी कोलाइड, डी निलंबन। उत्तर संतृप्त विलयन जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। बी शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। सी कोलाइड, कोलाइड विलयन वह है जिनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे 1 nm और 100 nm के बीच होते हैं। इनके विलय कणों की खुली आंखें से नहीं देखा जा सकता है तथा यह स्थायी होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि। डी निलंबन, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दे तो ठोस कण नीचे बैठ जाता है, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चॉक पाउडर तथा पानी में चूना पत्थर इत्यादि। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। उत्तर समांगी मिश्रण सोडा, जल, बर्फ, वायु,
सिरका, छनी हुई चाय, बिस्मांगी मिश्रण, लकड़ी, मिट्टी। प्रश्न नंबर 6, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है? उत्तर, यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव्य 100 सी पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? ए बर्फ, बी दूध, सी लोहा, डी हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, ई कैल्शियम ऑक्साइड, एफ पारा, जी ईंट, एच लकड़ी, आई वायु। उत्तर, निम्नलिखित वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। ए बर्फ, सी लोहा, डी हाइड्रोक्लोरिन क्लोरिक अम्ल, ई कैल्शियम ऑक्साइड, एफ पारा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। ए मिट्टी, बी समुद्री जल, सी वायु, डी कोयला, ई सोडा जल। दिए गए मिश्रण में से विलयन है बी समुद्री जल, ई सोडा जल। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ए नमक का घोल, बी दूध, सी कॉपर सल्फेट का विलयन, डी स्टार्च विलयन। उत्तर, दूध तथा डी स्टार्च विलयन, क्योंकि यह कोलाइड विलयन है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। ए सोडियम, बी मिट्टी, सी चीनी का घोल, डी चानी, ई कैल्शियम कार्बोनेट, एफ टीन, जी सिलिकॉन, एच कोयला, आई वायु, जे साबुन, के मीथेन, एल कार्बन डाइऑक्साइड, एम रक्त। उत्तर, तत्व यौगिक मिश्रण। ए सोडियम, तत्व में ए सोडियम यौगिक, ई कैल्शियम कार्बोनेट मिश्रण, सी चीनी का घोल। तत्व डी चांदी, के मीथेन, बी मिश्रण में बी मिट्टी। तत्व एफ टीन यौगिक, जे साबुन मिश्रण, आई वायु। तत्व जी सिलिकॉन यौगिक, एल कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण, एच कोयला मिश्रण, एम रक्त। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? ए पौधे की वृद्धि, बी लोहे में जंग लगना, सी लोहे के चूर्ण का बालू को मिलाना, डी खाना पकाना, ई भोजन का पाचन, एफ जल से बर्फ बनाना, जी मोमबत्ती का जलना। उत्तर, रासायनिक परिवर्तन है पौधे में वृद्धि, ए पौधे में वृद्धि, बी लोहे में जंग लगना, सी खाना पकाना, डी भोजन का पचना, ई मोमबत्ती का जलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।